क्षुधित और तृषार्त समस्त हन्मदादि वानरगण जलाशय की भी तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पानी मिल जाए कि हम पानी मिले, लेकिन सीता जी कहीं मिल नहीं रही हैं। उस बियावान जंगल में कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक स्थान पर आर्द्र पक्षियों को देखा, जल का अनुमान लगाया, दूर से एक दूसरे को पकड़ करके उस गुफा में प्रवेश किया। लगभग 1 योजन चले गए उस गुफा के अंदर में, 1 योजन। देखा उस गुफा में अंधकार था, गुफा केवल दिखाई पड़ रही थी, आगे क्या है ये पता नहीं चल रहा था। उत्सुकतावश से सब के सब उसमें प्रविष्ट कर गए। एक दूसरे को पकड़ करके कुछ दूर पर जाने पर एक कांचन वन देखा। उस गुफा के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक गुफा है और उस गुफा के अंदर में 1 योजन दूर जाने पर एक कांचन नामक वन का दर्शन किया। इन वानरों ने, समस्त सेनाओं ने कांचन वन का दर्शन किया। और उस कांचन वन में जब घूम रहे थे तो एक तपस्विनी देवी को देखा, एक स्त्री को देखा कि तपस्या करने के लिए बैठी हुई है। उसके शरीर से दिव्य आभा प्रभा निकल रही है, दिव्य प्रकाश पुंज फैल रहा है। सबने देखा। वल्कल वस्त्र धारण की हुई, कृष्ण मृग चर्म धारण की हुई। जब उस तपस्विनी को, देवी को देखा तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उस वृद्धा तपस्विनी को पहले प्रणाम किया है। प्रणाम करने के उपरांत बड़े विनम्र भाव से पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक शिक्षा प्राप्त होती है। यद्यप हनुमान जी का शरीर बड़ा भयानक है, बीभत्स है, बहुत भयंकर है, विशाल है, पर्वताकार है, लेकिन कहीं उससे बहुत अधिक विनम्र है। और विनम्रता से पूछते हैं, देवी तुम कौन हो, यहां क्या कर रही हो, किस लिए हो? पूछा है देवी आप कौन है, यह गुफा, यह भवन, यह रत्न किसके हैं? आप कृपा करके हमको बताने का परिचय दें, मुझको आप अपना परिचय बताएं। पप्रच्छ हनुमांस्तत्र काशित्वं कस्य वागिलम् तपस्वीं नियताहारां ज्वलंती म्यु तेजसा विस्मिता हरियस्तत्र व्यतिष्ठन्त सर्वशा। वो नियताहार थी, एक नियमित और नियत आहार करने वाली, ज्वलंती म्यु तेजसा, अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश करने वाली। जब देवी को देखा, स्त्री को देखा तो विस्मिता हरियस्तत्र, वहां उस कांचन वन में सर्वे हरया, जितने वानर थे सबके सब विस्मित हो गए। कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन बात करने में परम निपुण, निर्भीक, सविनम्र पूर्वक हनुमान जी ने केवल इतना पूछा, देवी आप कौन है, यह भवन किसका है, यह गुफा कैसी है, यह रत्न किसके हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? ततो हनुमान गिरिशन्निकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम् पप्रच्छकात्वं भवनं विलञ्च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य। देवी बताओ ये रत्न किसके हैं, ये भवन किसका है, तुम कौन हो, अपना परिचय मुझे प्रदान करो।
तपस्वी कह रही है कि मयो नाम महातेजा, एक महान तेजस्वी मैदानों थे, मायावी मैदानों ने हे वानर श्रेष्ठों श्री ब्रह्मा जी के कहने से इस महल का, इस स्थान का निर्माण किया था, इस गुफा का निर्माण किया ब्रह्मा जी के कहने से। दूसरे विश्वकर्मा ही थे वो मैदानों जी। अपनी माया के द्वारा इस कांचन वन का निर्माण किया। मयो नाम महातेजा मायावी वानरर्षभ तेनेदं निर्मितं सर्वं मायया कांचनं वनम् पुरादानो मुख्यानां विश्वकर्मा बभूवः एनेदं कांचनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्। इस कांचन वन में जो निर्मित दिव्य भवन दिखाई पड़ रहा है, ये मैदानों के द्वारा निर्मित भवन है। शतुवर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने और पितामहात् परं लेभे सर्वमौषण संधनम्। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी की कृपा से शुक्राचार्य के समान शिल्प वैभव को प्राप्त किया। और जब शिल्प वैभव प्राप्त हुआ, निर्माण की विधि, निर्माण की कला प्राप्त हुई, इस कांचन वन को, इस महल को दिव्य रत्नों का निर्माण करके इसको प्रदान कर दिया। शतवर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने और पितामहात् परं लेभे सर्वमौषण संधनम्। तपस्वी ने कहा, यह विचित्र वन मैदानों के द्वारा ही निर्मित है। ब्रह्मा जी ने इस वन को मेरी सखी हेमा को प्रदान कर दिया था। स्वर्ग की रहने वाली इंद्र महाराज की एक प्रेयसी, समझे, जिसका नाम हेमा था, हेमा नाम की अप्सरा थी। तो जब ये महल तैयार हुआ, ये कांचन वन का निर्माण हुआ, तो जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग की अप्सरा जो मेरी सखी हेमा थी, हेमा को प्रदान कर दिया। हे वानर, मैं सावरणी मन की, मेरु सावरणी की कन्या हूं, मेरु सावरणी की मैं कन्या हूं। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। आप लोग भूखे और प्यासे हैं, सबसे पहले फल फूल खाएं, जल पिए, तत्पश्चात अपने वृत्तांत का वर्णन करें, आप क्यों आए हैं। इन 2 अध्यायों में यह श्लोक, अर्ध श्लोक 3 बार आया है। पूर्व भाग में सुना रहा हूं कि शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि, सर्वं मे वक्तुमर्हसि। तेहि तव कहा करहु जलपाना, अखाहु सुरस सुंदर फल नाना। तेहि तव कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। मैं जैनुकीन मधुर फल खाए, मैं जैनुकीन मधुर फल खाए,
तासु निकट पुनि सब चलि आए, तासु निकट पुनि सब चलि आए। सुस्वाद फल खाकर और जल पीकर सब बानर जब संतृप्त हुए तो अपना आज तक का समस्त वृत्तांत उस स्वयं प्रभा को सुना दिया। श्री हनुमान जी ने कहा, हे तपोमयी, हम सब बिल से बाहर जाना चाहते हैं। अपनी कथा सुनाने के बाद निरूपण किया। स्वयं प्रभा ने कहा, इस बिल से कोई जीवित तो बाहर नहीं जा सकता, परंतु हे राम भक्तों, मैं अपने व्रत नियम और तपस्या के प्रभाव से आपको बाहर निकाल दूंगी। आप लोग आंखें बंद करें, क्योंकि आंख बंद किए बिना यहां से निकलना असंभव है। सब बानर बाहर तो जाना ही चाहते हैं। स्वयं प्रभा के कहने मात्र से समस्त बानरों ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पहले फल खाया, संतृप्त हुए, फिर आत्मकथा का वर्णन किया। और उस आत्मकथा के बाद बाहर जाने की जब इच्छा व्यक्त की तो स्वयं प्रभा कह रहे, आंखें बंद करोगे तब जा पाओगे। तेहि सब आपनी कथा सुहाई, तेहि सब आपनी कथा सुनाई, तेहि सब आपनी कथा सुनाई। मैं अब जाऊं जहाँ रघुराई, जहाँ रघुनंदन राम है अब मैं वहां जाऊंगी। हे वानर वीनो, कि मोदहु नयन बिबर तज जाहो, मोदहु बिबर नयन बिबर तज जाहो, अपैहु सीतहि जनि पछिताहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। आप श्री सीता जी का दर्शन करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। नयन मोदी, आंखें बंद कर लिया, और जब बंद किया तो अपने आप को क्या देख रहे हैं कि नयन मोदी पुनि देखहि पीरा, और ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। ये सब तो समुद्र के किनारे अपने आप को पाए, और स्वयं प्रभा तो भगवान के पास चली गई। सपुनि गई जहाँ रघुनाथा, सपुनि गई जहाँ रघुनाथा, और जाई कमल पद नाय सीमाथा, जाई कमल पद नाय सीमाथा। भगवान की श्री चरणों में प्रणाम किया। शर्वानेव विलादस्मात् तारयिष्यामि वानरान्, निमीलयत चक्षुंषि सर्वे वानर पुंगवाः, और नहीं निष्क्रमितुं शक्यम् अनिमीलित लोचनैः, ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमारांगुलैः करैः। सब इसी प्रकार से बाहर गए। अये भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान से बहुत बढ़िया प्रणाम तो किया ही, भगवान से भक्ति प्राप्त किया है। यही स्वयं प्रभा का पावन चरित्र है। भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी ने कि त्रेता में जब तुम्हें वानर राम भक्त रामदूतों का दर्शन होगा और उनको जलपान करा दोगी, तुम्हारी कृपा से जब वो बाहर आ जाएंगे
तुम्हें राम की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। नाना भांति बिनहि तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। भगवान ने अनपायनी भक्ति इसको प्रदान किया है। महर्षि वाल्मीकि जी तो बड़े सुष्ट शब्दों में संकेत किया है स्वयं प्रभा के पावन चरित्र का। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य कौशल से अपने मानस रामायण में किंचित विवेचन किया, निरूपण किया। आंखें खोलने पर समस्त वानरों ने 400 योजन 400 कोस के उस गर्जन तर्जन करने वाले विशाल समुद्र का दर्शन किया। अब क्या किया जाए? उत्ताल तरंगों वाले विशाल सागर का जब दर्शन किया, समुद्र के तट पर पहुंच करके अंगदात समस्त वानर वीरों ने अब विचार करने लगे क्या किया जाए। ये तो आगे केवल समुद्र है, अब तो कुछ नहीं। बड़ी कृपा, बड़ी चिंता व्याप्त हो गई। अब क्या करें? हमारी सारी 1 महीने की अवधि तो गुफा में प्रवेश समाप्त हो गई, बीत गई। श्री सीता जी के दर्शन का कोई अभी तक सूत्र नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, हम क्या करें? अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अब हम सुग्रीव के पास कैसे जाएं? 1 महीना तो ऐसे ही व्यतीत हो गया। सब वानर बड़े विचार कर रहे हैं, बड़े दुख के साथ अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कोई कह रहा है कोई बात नहीं है, चलो हम निवेदन करेंगे सुग्रीव जी से। कोई कह रहा है कि हम जाएंगे ही नहीं, उपवास करके प्राण परित्याग कर देंगे। हमको तो यही उचित प्रतीत हो रहा है। अस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रायोपवेशनम युक्तम सर्वेषां च वनौकसाम्। श्री हनुमान जी ने अंगद को बहुत समझाया, हे युवराज, आपके पितृव्य चाचा श्री सुग्रीव जी धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। वह दृढ़व्रत शुचि और सत्य प्रतिज्ञ हैं। वह आपकी खुशी चाहते हैं, इसलिए वे कदापि आपका नाश नहीं कर सकते। आपके अतिरिक्त इनके कोई अन्य पुत्र भी नहीं है, अतः आपको वानरेंद्र सुग्रीव के पास ही चलना चाहिए। ये हनुमान जी का परामर्श है। धर्मराज पितृभ्यस्ते प्रीति कामो दृढ़व्रतः शुचि सत्य प्रतिज्ञश्च सत्वां जातु न नाशयेत्। प्रिय कामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितं तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत् तस्मादंगदगम्यताम्। परंतु अंगद जी ने उनके समर्थन वानरों, परंतु मैं कहना चाह रहा हूं कि अंगद जी एवं अंगद जी के और जो अनुयायी वानर थे, सब केवल आमरण अनशन का ही संकल्प ले चुके हैं कि अब हम आमरण अनशन करेंगे, उपवास करेंगे, जलपान कुछ भी भोजन प्रसाद नहीं लेंगे, फल फूल नहीं लेंगे। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि किष्किंधापुरी नहीं जाऊंगा, यहीं पर आमरण अनशन करूंगा, उपवास करूंगा। अहम वा प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीं यहैव प्रायमाशिष्ये श्रेयो मरणमेव वा। अब तो बहुत बढ़िया हुआ। हे वानरों, आप लोग किष्किंधा जाकर महान बलशाली श्री राम लक्ष्मण से और राजा सुग्रीव से मेरा प्रणाम कहकर कुशल समाचार बताइएगा। हम तो जाना नहीं चाहते हैं। मेरी वात्सल्यमयी माता तारा को भी आप सब धैर्य ही बधाइएगा।
इतना कह करके अंगद जी वृद्धों को प्रणाम करके आमरण अनसर पर बैठ गए। सभी वानर रोते हुए उन्हें चारों ओर से घेर करके उपवास करने का निश्चय करके बैठ गए। हम भी बैठेंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे, हमारा राजा जैसे रहेगा हम वैसे रहेंगे, आप हमारे स्वामी हो, राजा हो, हम आपके सेवक हैं, हम आपके द्वारा आदिष्ट हैं, उपदिष्ट हैं। हे राजकुमार, हम आपके द्वारा संरक्षित हैं। हम भी आपके साथ रहेंगे। चारों तरफ से घेर करके बैठ गए। सब वानर समुद्र के उत्तर तट पर कुशासन बिछा करके आचमन करके पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। चाहे भगवान का ध्यान हो, भगवान की पूजा हो, कोई शुभ कार्य हो, यज्ञ यागादि हो, आमरण अनशन उपवास ही क्यों न हो, आचमन का एक अपना महत्व होता है। बिना आचमन के कोई भी पूजा पाठ जब तब नहीं करना चाहिए। आचमन भगवत स्मरण पूर्वक निःशब्द होना चाहिए। भगवत नाम स्मरण पूर्वक निःशब्द आचमन ही फलदायी सिद्ध होता है। वही आचमन ही अंतःकरण को पवित्र करता है। किसको कितना आचमन करना है, जल की मात्रा कितनी है, कहां तक पीना है, इसका भी प्रमाण धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। आचमन किया, मरने में, जीने में, पढ़ने लिखने में, उपासना में, नित्य नैमित्तिक कर्म में, वेदाध्ययन में, पुराण वाचन में, पुराण पठन के पठन पाठन में, स्वाध्याय में, अध्यापन में, यज्ञ यागादि में आचमन का एक अपना महत्व है। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। कथा कर रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। गुफा में बैठे हुए संपाति जी ने सुना।